हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। सुदीप ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी सुनंदा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी और न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? सुदीप ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सुनंदा की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो सुदीप दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं सुदीप के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर कर आया और सुनंदा के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब सुदीप सुनंदा के पास बैठ गया। बैठते ही सुदीप बोला, सुनंदा तुम कैसी हो? सुनंदा ने नजर न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, और आप? सुदीप बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भाई के पास ही है, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर सुदीप बोला, एक बात पूछूं? सुनंदा ने आंखों से ही पूछा, क्या? सुदीप ने संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब सुदीप ने दोबारा नहीं पूछा तो सुनंदा ने पूछा, आपने की है शादी? सुदीप ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। सुदीप बोला, कुल्फी खाओगी? सुनंदा ने ना में सिर हिला दिया। सुदीप ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो सुदीप ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। सुदीप दूसरी तरफ देखने लगा तो सुनंदा चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। सुदीप बोला, क्या शर्त है? तो सुनंदा बोली, पैसे मैं दूंगी। सुदीप कुछ नहीं बोला। फिर सुनंदा ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी सुदीप को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए सुदीप बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए तो दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। सुदीप बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो सुदीप के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और
और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर सुनंदा को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार सुदीप भावुकता बस अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं घर वापस नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। सुदीप बोला, वापस कब जाओगी। सुनंदा बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वह वहीं खड़ी हो गई। सुदीप भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। सुनंदा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। सुदीप अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूंगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। सुनंदा ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। सुदीप कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर सुनंदा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन पर आ गया था। सुनंदा 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो। मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सुनंदा बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। सुदीप बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। सुनंदा हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी, सुदीप की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। सुदीप कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। सुदीप नोटिस कर रहा था कि सुनंदा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से सुनंदा के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर सुदीप के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। सुदीप की मनस्थिति से अनजान सुनंदा बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो। दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। सुदीप बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सुनंदा को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप। सुदीप बोला, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्म के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि सुनंदा बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कहकर वह रो पड़ा। सुनंदा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। सुदीप उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसू की वजह नहीं बनूंगा, तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज लौटा। सुनंदा ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। सुदीप ने देखा, सुनंदा ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी कि आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हमसफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। सुदीप बोला, मैं जानता हूँ
जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सुनंदा का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर सुनंदा ने लोगों की परवाह ना की। वह सुदीप के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद सुनंदा का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। सुनंदा को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी सुदीप के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। हमारी ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।